नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में पहली खबर फिरोजाबाद से है, जहां हाईवे पर कंटेनर में लगी भीषण आग, लाखों का सामान हुआ जलकर खाक। आगे खबर इंदौर से है, जहां अज्ञात कारणों से चलती बस में लगी भीषण आग, यात्रियों में मची अफरा तफरी। साथ ही अगली खबर भी इंदौर से है, जहां बदमाशों ने भाजपा नेत्री के गाल पर ब्लेड मार कर किया जानलेवा हमला, गंभीर रूप से हुई घायल। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर फिरोजाबाद से, जहां बीते दिन टूंडला मोहम्मदाबाद के नजदीकी सर्विस रोड पर उस समय अफरा तफरी मच गई जब हरियाणा मानेसर से आ रहा अमेजॉन कंटेनर रोड पर बैरिकेडिंग तोड़ता हुआ हाईवे पर जा रुका और देखते ही देखते उसमें भीषण आग लग गई। कंडक्टर और ड्राइवर ने बताया कि अचानक उनकी आंख लग गई थी, जिसके चलते कंटेनर डिवाइडर तोड़ता हुआ हाईवे पर पहुंच गया और उसमें भीषण आग लग गई। वहीं कंटेनर में रखा हुआ लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। वहीं आग लगने की सूचना पुलिस को दी गई। जानकारी मिलते ही तत्काल घटनास्थल पर नजदीकी पुलिस के साथ फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। वहीं थाना प्रभारी भी घटनास्थल पर पहुंचे और क्रेन की सहायता से कंटेनर को साइड कराकर रोड को साफ करवाया। फिरोजाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। खबर इंदौर से, जहां अज्ञात कारणों के चलते बस में भीषण आग लग गई। आग का धुआं देखकर बस में मौजूद सवारियां नीचे उतरी। वहीं फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। राहत की बात ये रही कि आग लगने से कोई जनहानि नहीं हुई। बताया जा रहा है कि इंदौर से सारंगपुर जाते वक्त बस में आग लगी। उस वक्त बस में 6 यात्री मौजूद थे। धुआं देखकर सभी सुरक्षित बाहर निकले। पूरी घटना छिपरा थाना के अर्जुन बड़ौद गांव की बताई जा रही है। इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। खबर इंदौर से, जहां मामूली विवाद के बाद 3 बदमाशों ने भाजपा नेत्री के गाल पर ब्लेड मारकर जानलेवा हमला कर दिया। वो गंभीर रूप से घायल हो गई। वहीं घटना के बाद पुलिस ने बदमाश कपिल सहित 3 अन्य बदमाशों की पहचान लिस्ट करके तलाश शुरू कर दी है। दरअसल पूरा मामला खजराना थाना क्षेत्र का है, जहां भाजपा नेत्री सुनीता को घर से बाहर बुलाकर बदमाशों ने गाल पर ब्लेड से हमला कर दिया। ब्लेड के वार से महिला का चेहरा खराब हो गया है। तत्काल घायल अवस्था में भाजपा नेत्री को उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं घटना की जानकारी के बाद पुलिस ने 3 आरोपियों की पहचान कर ली है, जिसके बाद आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी है। पुलिस के मुताबिक लिस्टेड बदमाश कपिल जाटव, चचेरे भाई उज्जवल और भीम ने भाजपा नेत्री पर हमला किया था। बताया जा रहा है बिजली विभाग का कमरे पर लाइन लगाने का काम चल रहा था। भाजपा नेत्री इस काम को देख रही थी। इसी दौरान चचेरा भाई उज्जवल से भाजपा नेत्री का विवाद हुआ, जिसका बदला लेने के लिए कपिल और उसके चाचा भीम यादव ने मिलकर महिला पर हमला कर दिया। इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। खबर रतलाम से है, जहां विश्व हिंदू परिषद दुर्गा वाहिनी द्वारा चल रहे 7 दिवसीय प्रशिक्षण में जावरा जिले के पिपलोदा प्रखंड के सुखेड़ा उपखंड में 7 बहनों द्वारा प्रशिक्षण लिया गया, जिसमें इन बहनों को राइफल चलाना, दंड चलाना, कराटे, तलवार चलाना आदि सिखाया गया, जिससे सभी बहनों का मानसिक और शारीरिक विकास हो सके, सभी का आत्मविश्वास बना रहे। इस प्रशिक्षण में दुर्गा वाहिनी की जिला संयोजिका भारती शर्मा, तन्वी जैन, खुशी जैन, योगिता झाला, सुहानी जायसवाल, माही पटेल ने इंदौर में प्रशिक्षण लिया। वहीं 7 दिवसीय प्रशिक्षण के बाद सुखेड़ा पहुंचने पर इन सभी बहनों का दुर्गा वाहिनी की बहनों, प्रखंड से संयोजिका पुष्पा जोशी और सलोनी गोस्वामी और गांव के वरिष्ठ पदाधिकारी ने भव्य स्वागत किया। रतलाम से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन नेका की रिपोर्ट। खबर रतलाम की जावरा से, जहां नगर के कालिका माता रोड पर पीछे स्थित सना टेंट हाउस के गोदाम में अचानक भीषण आग लगने का मामला सामने आया। आग लगने से लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया है। वहीं पर मौके पर फायर ब्रिगेड के वाहन ने आग पर काबू पाया। मिली जानकारी के अनुसार नगर के कालिका माता रोड के पीछे से सना टेंट हाउस के गोदाम में अचानक भीषण आग लगने का मामला सामने आया। गोदाम में रखे टेंट की सामग्री जलकर पूरी तरीके से खाक हो गई है। बताया जा रहा है लगभग लाखों रुपए का टेंट का सामान जलकर खाक हो गया है। आग लगने का कारण अभी भी अज्ञात बताया जा रहा है। टेंट हाउस के मालिक शहीद साहब भी मौके पर पहुंच गए। वहीं सूचना मिलते ही नगर परिषद के कर्मचारियों, फायर ब्रिगेड और पानी का टैंकर भी पहुंच गया और आग पर
काबू पाया गया। बताया जा रहा है कि गोदाम में टेंट का सामान जैसे कुर्सी, पर्दे, कारपेट, तखत समेत कई सामग्री जलकर राख हो गई है। रतलाम से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन नेगा की रिपोर्ट। खबर एटा से, जहां मालवान जवाहर तापीय परियोजना में दर्दनाक हादसा हो गया, जहां काम कर रहे मजदूर गाटर समेत 50 फीट नीचे गिर गए, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने मजदूर को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर ने मजदूर को हायर सेंटर रेफर किया है। बताया जा रहा है कि मजदूर NS कंस्ट्रक्शन कंपनी में कार्य करता है और वो बगैर सेफ्टी बेल्ट और 50 फीट ऊंचाई पर वेल्डिंग का काम कर रहा था, जिससे ये दर्दनाक हादसा हुआ। एटा से सी न्यूज संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। खबर हरदोई के माधोगंज से है, जहां भारतीय किसान यूनियन और राजनैतिक राष्ट्रवादी संगठन की बैठक ब्लॉक मुख्यालय पर संपन्न हुई, जिसमें पदाधिकारियों ने अपनी मांगें ज्ञापन के माध्यम से जिम्मेदार अधिकारियों को सौंपी, जिसमें उन्होंने बताया कि विकासखंड माधोगंज के अंतर्गत सुंदरीकरण के लिए तालाब जो सूखे पड़े हैं, उसे समस्त जीव जंतुओं और जानवरों की प्यास को ध्यान में रखते हुए इन तालाबों में पानी भरवाया जाए, जिससे जीवों की प्यास बुझ सके। साथ ही साथ बता दें कि माधोगंज विकासखंड के अंतर्गत शासन की मंशा के मुताबिक कई गांवों में गौशाला का निर्माण कराया गया है, लेकिन अभी तक छुट्टा जानवरों से निजात नहीं मिल सका है। किसान रात दिन फसलों की रखवाली कर परेशान हो चुके हैं। गौशाला के लापरवाह कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाए। इन समस्याओं से ग्रामीणों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही हुमायूंपुर से चंपापुरवा तक के मार्ग का शीघ्र निर्माण करवाया जाए, ताकि हजारों जनता का आवागमन सुगम हो सके। वहीं इस मौके पर राम प्रकाश, बाबूराम, टीकाराम, रामानंद सदस्य सुरेश समेत कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज ब्लॉक मुख्यालय पर किसान यूनियन की मासिक पंचायत लगाई गई। किसानों ने मुख्य रूप से विकासखंड माधोगंज के अंतर्गत गांव-गांव तालाबों का सुंदरीकरण कराए जाने की चर्चा चल रही है। गांव-गांव तालाबों का सुंदरीकरण हुआ है। किसानों ने कहा है सुंदरीकरण कराए गए तालाबों में तथा जो भी पुराने तालाब व पोखर पड़े हुए हैं उन सब में पानी भरवाया जाए, ताकि जीव जंतु, पशु पक्षी, जानवरों के पीने की व्यवस्था हो सके। जीव जंतुओं के जीवन की सुरक्षा के लिए पानी अति आवश्यक है। पानी की व्यवस्था तत्काल कराई जाए। किसानों ने कहा है कि विकासखंड माधोगंज के अंतर्गत ग्राम पंचायत गौतरा में 175 नंबर नलकूप विगत 2 दशकों से अर्धनिर्मित पड़ा हुआ है, उसका तत्काल निर्माण कराया जाए, ताकि किसानों की फसलों की सिंचाई की सुविधा मिल सके। नंबर 3 विकासखंड माधोगंज के अंतर्गत। हरदोई से सी न्यूज संवाददाता जितेंद्र की रिपोर्ट। खबर हरदोई से, जहां सूरसा पुलिस ने नकली नोट चलाने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये लोग नकली नोट चलाकर अपना जीवन यापन करते थे। पुलिस ने इनके पास से 100, 200 और 500 के 16,200 नोट बरामद किए हैं। बता दें कि सूरसा थाना क्षेत्र में नकली नोट चलाने का कारोबार चल रहा था, जिसकी सूचना मिलने पर पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने घेराबंदी कर सुगवा निवासी रामू सिंह उर्फ नारायण सिंह और ग्राम खुदाई फतियापुर निवासी महेंद्रपाल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं घटना का खुलासा करते हुए SSP पूर्वी नरपिंदर कुमार ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। थाना सुरसा का है, जहां पर यह सूचना मिली थी कि कुछ लोग हैं जिनके पास नकली नोट की बात बताई गई थी। उपरोक्त में थाना स्तर से तुरंत जो है थाना प्रभारी एवं अन्य लोग मिलकर उपरोक्त व्यक्तियों को पकड़ने के बाद उनसे पूछताछ की गई और जामा तलाशी की ली गई, तो उनके पास से 200 रुपये के कुल 16,000 के नोट बरामद हुए हैं, जिसमें पुलिस द्वारा तत्काल रूप से मुकदमा पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। इसमें जो भी अन्य तथ्य आएंगे उसमें कार्रवाई की जाएगी। इसमें रामू और दूसरे महेंद्रपाल, इन दोनों की गिरफ्तारी हुई है। हरदोई से सी न्यूज संवाददाता राशिद की रिपोर्ट।
सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जहां एक तरफ गरीबों की सुरक्षा के लिए कई अहम कदम उठा रहे हैं, वहीं यूपी पुलिस को अपराधियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही करने में निर्देश दिए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस योगी के निर्देशों की खुलेआम धज्जियां भी उड़ा रही है। ऐसा ही कुछ देखने को मिला महोबा जनपद में, जहां एक अनुसूचित परिवार न्याय की तलाश में दर-दर की ठोकरें खा रहा है। स्थानीय पुलिस से जब न्याय नहीं मिला तो पीड़ित परिवार न्याय की तलाश में भटकता हुआ पुलिस अधीक्षक की चौखट पर जा खड़ा हुआ और अपनी आप बीती सुनाई। दरअसल पूरा मामला महोबा जनपद के पनवाड़ी थाना क्षेत्र के नखरा गांव का है, जहां खेत में बकरी चलाकर पार्वती अपनी बेटी के साथ घर लौट रही थी, तभी उनकी बकरियां विजय लोधी के चबूतरे पर चढ़कर निकल गईं, जिसके बाद मकान मालिक पार्वती और पार्वती की बेटी के साथ जाति सूचक शब्दों के साथ गाली गलौज करने लगा। पार्वती ने जब इसका विरोध किया तो विजय लोधी अपने साथियों के साथ उसको मारने के लिए आमादा हो गया और मां और बेटी को लात, घूंसे और डंडों से उसे पीटने लगा। वहीं बीच बचाव करने जब पार्वती का पति आया तो उसको भी बेरहमी से पीट दिया, जिसके बाद पीड़ित परिवार को शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी देने लगा। पीड़िता ने थाने में शिकायती पत्र देकर दबंगों पर कार्रवाई की मांग की, तो स्थानीय पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। जहां स्थानीय पुलिस से न्याय न मिलता देख अब पीड़ित परिवार एसपी की चौखट पर न्याय की गुहार लगा रहा है। और मिला कहाँ से आई? नखरा से क्या परेशानी है, क्या घटना है? बकरी के घुस गई, मारो है और पलट ठाड़ी, सब कुछ ठाड़ी है, कोई ने बचाव नहीं है। किसने मारा? लोधी ने। क्या नाम है? मैं जी है। कितने लोग थे? बेहती 10 लोग। फिर क्या हुआ? और कछु नहीं, मार मूर के बस लास्ट हो गए। पुलिस से शिकायत की? हाँ, क्या बोली पुलिस? पुलिस कहती जाओ मार डाओ जान से। अभी यहाँ पर आई एसपी ऑफिस क्या चाहती है? वह कह रही थी अब उनने भन नहीं भरा से बेबी नहीं सुनती हैं। अब क्या चाहती है? अब वो जेल भगवान है। कहाँ से आए? नखरा। क्या परेशानी आज यहाँ पर आई? परेशानी लड़की हमारो और मताई बिटिया, मताई तो बेहोश हो गई, लड़की हो गई थी। लड़कियाँ मुँह में पानी होने नहीं डाल लगते किसने थे। मारा? उनने मारू इन्हें मैनेजर 1, बिजी 2, बिजी को लड़का और उनको जगपाल और एक और उनको मौका विधायक के लड़का ने का नाम उनको अखिलेश। इस बात को लेकर विवाद हुआ था? बात कुछ नहीं है, सब उनने पूरा की है मोए खेती। मैंने कही थी बच्ची को साफ करना, एक आध दे बात है जो ब्याह है और बहुत हरे फूला की बहू कह गई मोई लड़की तो बोले गई को ब्याह है, मेरी कान्ना को तो बोले गए कछु नहीं और बोले हम जाकर जो नहीं कुछ करें तो बस एक तो बहुत छिड़िया चली गई तो इन्हें मत आई बिटिया हाँ खींच चलाओ। मैं बिटिया की जैसे शादी है मकरन को तो फैल कर रखती पुलिस से शिकायत की? हाँ पुलिस से, हाँ पुलिस से शिकायत करी तो कुछ नहीं देखा कछु नहीं कहो। अब उनने तो जब मार दो बोले कुछ नहीं हमारा। अब ऐसे चाहते हो फिर मारो है चिल्लाता न मारो तो कछु तो हो चाहिए उनको, कछु तो उनको हो जाए मार जाए। रात को बेहनत कमरा में कच्ची कमरा में बेहन तो मार और जूरा बांध दो। इतनी भौमत है कि लड़कन को सब दारू पीने थे, बिटिया है ज़्यादा मारी थोड़ा। मैंने कहा जा तो कि मुँह हमें मार लो तो जान से बिटिया है थोड़ा ना मारो। हमारा नाम पार्वती है। कहाँ से आए? हम नायब साहब नखरा से आए। क्या हो गया, क्या घटना घटी? हमारी घटना जा घट गई कि हम हारे जाते। पहली बात हमारी लड़की चली गई थी, दुख भरे तो आते है, दुख भरे आते दुख में तो हमें चिंता में खुद 3 महीने खाना नहीं खाया। अब आज घर आसे लोधी ने हमें मारू है तना थोड़ी थी बुकारिया चली गई से जो भीतर अंधा ले जाते। हमने कि भैया तना ले जा हमारी बुकारिया ना दे दे। जो आ तो ये सासरी बहन की लाड़ी लड़कन ने बहुत गाली दी। किसने मारा? इन्हें मार मैनेजर ने और कहना उनको विजय के लड़कन ने, विजय के उनके छोटे भाई का नाम पुलिस से शिकायत की, लेकिन उसे कुछ कार्रवाई नहीं कर हुआ। ठाणी रही और इतनी ठाणी रही बताई हम 3-4 घंटा होश में डाई रही अब कुछ नहीं कहा हुआ उनने सब। हाँ जब नहाती फिर कुल देर में ठाणी रही हुई है, उतई ठाणी रही पुलिस उतई सब लोग बने रहे हैं, उन्हें किसी ने बचाया नहीं है हमें। अब आप हम ये जान रही जेल भगवा रहे हैं उन्हें को नहीं तो बेटा मैं बच्ची की शादी नहीं कर पा रही, मेरी लड़की की बहुत वही दशा करी, लाते मारी मादा चोरी करी, लगाई घाई मारो जे दंदा मारी। महोबा से सी न्यूज़ संवाददाता राहुल कश्यप की रिपोर्ट।
खबर उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद से है, जहां मोड़ा पांडे ब्लॉक में हर महीने होने वाली भारतीय किसान यूनियन टिकैत की तरफ से मासिक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय टिकैत की तरफ से बिजली और जर्जर सड़कों और ब्लॉक मोड़ा पांडे में किसानों की समस्याओं का निस्तारण न होने पर सभा का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय किसान यूनियन टिकैत के अधिकारी उच्च अधिकारियों ने वीडियो को ज्ञापन सौंपने के लिए मासिक सभा बुलाई और कहा कि अगर वीडियो मैडम यहाँ पर नहीं पहुंची तो हम ब्लॉक मोड़ा पांडे स्थगित दलतपुर में ताले लगा देंगे और स्थानीय रोड पर धरना प्रदर्शन के लिए बैठ जाएंगे। वहीं किसी कारणवश वीडियो मैडम इस मासिक सभा में नहीं पहुंच पाई, जिससे टिकैत के अधिकारी और उच्च अधिकारी गुस्सा हो गए। माहौल को शांत कराने के लिए एडीओ पंचायत और जेई पहुंचे, लेकिन गुस्साए किसानों ने उनको बंधक बना लिया और चेतावनी देने लगे कि शाम तक अगर जैसे कि करणपुर जी करणपुर नंगली, हाँ, मैं नंगली। तहसील अध्यक्ष टांडा से आया हूँ जी। यहाँ मोड़ा पांडे ब्लॉक में बड़ी मीटिंग है और इस मीटिंग में हम इसलिए आए हैं कि हमने करणपुर से लेकर नंगली जो 2 किलोमीटर के करीब वो रास्ता पड़ता है, जिसे कि आज तक देश आज़ाद हुए वो किसी ने डाल तो दिया था पहले, पर आज तक ना तो उस पर कोई मरम्मत हुई है ना कभी वो हुआ। हमने 4 बार धरना लगा दिया, बड़े बड़े अधिकारी PWD के आए, SDM आए, सब आश्वासन दे गए। जब मुख्यमंत्री जी आए थे पहले मुरादाबाद, उस दौड़ में भी हमने उस दिन धरना लगाया तो उन्होंने ये आश्वासन दिया हमें कि भाइयों हम मार्च में करा देंगे। मार्च निकल गई, अप्रैल निकल गई, जून भी निकलने कुछ। आपकी तरफ से भी ये कहा गया था जैसे कि दीपावली के बाद अगर रोड सही नहीं कराया गया तो हम धरना प्रदर्शन पर फिर यहीं पर बैठ जाएंगे। जी, लेकिन काफ़ी महीनों के बाद भी आप वहाँ पर नहीं मेरी बैठे। बात सुनो, हम आए थे नंगली लोग, यहाँ के ऐसा हुआ कि हमारे कुछ समस्या ऐसी हो गई लोगों की कि जिन पे हमारे धर्मेश भाई ब्लॉक अध्यक्ष यहाँ के थे, राजकुमार भाई हमारे जो जिला अध्यक्ष हैं उनके बेटी की शादी थी, और भी परेशानियाँ होती हैं, तब हम ना बैठ पाए। अब हम ये तैयारी कर रहे हैं, यहाँ आए हैं हम जिला रामपुर टांडा तहसील से आए हैं। पूरा संगठन हर व्यक्ति जी भारतीय किसान यूनियन टिकैत में सिपाही है। कोई अगर 1-2 लोगों को काम पड़ गए तो कुछ लोग लगा देते वहाँ पर धरना। ऐसा होता है, मैं बताऊँ, ये हर चीज़ का एक वो होता है। इन्होंने आश्वासन देते रहे, मुझे पता नहीं चला कि मुरादाबाद में ये अधिकारी जन झूठ से ही पैदा होकर और यहाँ आए हैं क्या। मैंने मुरादाबाद से ज़्यादा भ्रष्टाचारी कहीं नहीं देखी। मैं रामपुर का रोड देख लें आप, रामपुर में रोड देख ले, बिजली घर में मैंने अभी 8-10 दिन हो गए जब एक धरना लगाया तो उसमें ठीक 16 घंटे लाइट दे रहे हैं, 16 घंटे गांव की जैसे घरों की लाइट और 10-10.5 घंटे लाइट सुबह लोग को दे रहे हैं। अच्छा, आज एडीओ पंचायत और जेई साहब भी हैं। यही ऐसा है, ये छोटे छोटे अधिकारी हैं इसमें, तो ये कह के रह देंगे एडीओ पंचायत एक सेक्रेटरी के ऊपर वो होता। कहा जा रहा है कि ब्लॉक के अगर उच्च अधिकारी या वीडियो नहीं आएंगे तो ये धरना जारी रहेगा, यही खाना बनाएंगे, यही रहेंगे हम। नहीं, ये जो जेई साहब हैं और ये एडीओ पंचायत साहब हैं, इन्हें भी यहीं बिठा ले रहे हैं। यहाँ भी ये बैठेंगे, ये कहीं नहीं जाएंगे, नहीं छोड़ेंगे। अब तो बंधक मान लें इनको, और बंधक मानो, बंधक है नहीं, बैठे नहीं है। ओके। और भाई उठ के जा रहे, हमने कहा भाई रुको, तू रुकने, हमें गर्मी नहीं लगती है क्या, हम इंसान नहीं है। अरे भाई ये भी तो किसानों के बेटे बने हैं, तो बैठ के तो देखे धूप में क्या मजा आता है। ओके जी सर, काफ़ी अंतराल के बाद भारतीय किसान यूनियन टिकैत की तरफ से ब्लॉक मोड़ा पांडे में सभा का आयोजन किया गया। इसमें क्या क्या मुख्य मांगे रखी गई हैं? देखिए, इसमें मुख्य मांगे, सबसे पहली समस्या तो बिजली की है जी। बिजली की ओवरलोडिंग चल रही है, ये बिजली विभाग कहता है। हाँ। लेकिन ये टोल पर और निजी फैक्ट्रियों में बिजली की सप्लाई करता है, किसानों को पूरी बिजली नहीं देता है जी। दूसरा, बिल लेने के लिए तो ये आमादा है, लेकिन जब हमारे पास वोल्टेज नहीं पड़ रहे, वोल्टेज पूरे नहीं जा रहे, तो हम पूरा बिल क्यों देंगे जी। भाई, हम उपभोक्ता हैं। जब हम पैसा देने के लिए तैयार हैं तो हमें लाइन और बिजली पूरी मिलनी चाहिए। ये भी तो बिजली विभाग का काम होना चाहिए। पैसा पूरा ले रहे हैं, बिजली नहीं दे रहे, तो बिजली की समस्या है एक तो सबसे बड़ी जी। दूसरा, सैदनगर और करणपुर को जोड़ने वाली सड़क का मुद्दा है, बहुत समय से चल रहा है, उसकी कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है, वो प्रबल समस्या है जी। तीसरा, ब्लॉक के अंदर सफाई कर्मियों को DDO साहब के यहाँ, BDO साहब के घर, आपके तुम्हारी CDO साहब के घर, वो PD साहब के घर काम कर रहे हैं, यहाँ क्षेत्र में नहीं जा रहे, ये प्रबल समस्या है। आज जैसे कि धरना प्रदर्शन या सभा का आयोजन किया जा रहा था, तो बार बार ये कहा जा रहा था आप लोगों की तरफ से कि जब तक BDO
नहीं आ पाएंगे यहाँ पर, तब तक हम धरना प्रदर्शन या सभा खत्म नहीं करेंगे। ऐसा है, अभी कोई उच्च अधिकारी पहुँचा? अभी एडीओ पंचायत और आपके जेई दलपतपुर आए हैं। बाकी अधिकारी रास्ते में हैं, ये प्रशासन के द्वारा बताया गया है जी, वो आ रहे हैं। यदि वो नहीं आते हैं, हमारी समस्याओं का निराकरण नहीं होता है, तो अनिश्चितकालीन धरना है जारी रहेगा। ये बतलाइए, अब आप क्या उद्देश्य देना चाहते हैं लोगों को और भारतीय किसान यूनियन? देखिए, भारतीय किसान यूनियन टिकैत के जो सिपाही हैं, मैं उन सभी से ये अनुरोध करता हूं कि अधिक से अधिक संख्या में भारतीय किसान टिकैत से जुड़ें, और क्योंकि यही एक ऐसा मंच है, इस समय मौजूदा जो परिस्थिति हैं वो विकट परिस्थिति हैं। किसी की हिम्मत नहीं हो रही कि सरकार के खिलाफ कुछ बोले, जो बोलता है उसको जेल में ईडी, सीबीआई तरह तरह के प्रकरणों में उसे फांस दिया जाता है, दबाव देके उसको उसकी आवाज़ को चुप करा दिया जाता है। लेकिन हम भारतीय किसान टिकैत के सिपाही हैं, जो सच है और जो अपना हक है उसको लेके रहेंगे, संघर्ष करते रहेंगे, ना ही झुके हैं ना झुके। ये बात स्पष्ट है कि धरना जारी रहेगा। ओके। मुरादाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता दिलशाद अंसारी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।